अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और ये वीडियो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एफबीआर के अंदर जॉब्स जो आनी थी वो अनाउंस हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एफबीआर की जॉब्स कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, जबकि एनएचएमपी के जो जॉब्स हैं वो बजट पास होने के बाद होंगी। तो ये जॉब्स आ गई हैं। इन जॉब्स की तफसील, इन पर अप्लाई करने का तरीका, इनके फिजिकल स्टैंडर्ड, मेल्स फीमेल्स की सारी रिक्वायरमेंट्स इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर पहली मरतबा चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलते हैं हम जॉब्स की डिटेल की तरफ। ठीक है, ये ऑफिसेज हैं कि किस ऑफिस में किस किस चीज़ की जॉब आई हुई है, ये सारे के सारे ऑफिसेज आप लोगों को भी साथ के साथ हम तफसील से बताने वाले हैं, ताकि जो जिस शहर का रहने वाला है उसको पता चल जाए कि उसके सिटी के अंदर कितनी जॉब्स आई हुई हैं। ओके जी, इस्लामाबाद के अंदर सिपाही की 14 जॉब्स हैं, ड्राइवर की 13 हैं और नैब कैसेट की 19 जॉब्स हैं। इसके बाद लाहौर के अंदर सिपाही की 28 हैं, ड्राइवर की 6 हैं और नैब कैसेट की 46 जॉब्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कराची में 56 जॉब्स हैं सिपाही की, ड्राइवर की कोई जॉब नहीं है और नैब कैसेट की 70 सीटें हैं। इसके बाद पेशावर में सिपाही की कोई जॉब नहीं है, ड्राइवर की 13 हैं और नैब कैसेट की 23 सीटें हैं। उसके बाद एबटाबाद में हैदराबाद में सिपाही की 9 सीटें हैं, ड्राइवर की 4 सीटें हैं और नैब कासिद की 17 सीटें हैं। एबटाबाद की बात करें तो सिपाही की कोई पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 1 है, नैब कासिद की 13 सीटें हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सियालकोट की 1 है सिपाही की और ड्राइवर की 3 है और नैब कासिद की 13 सीटें हैं। बहावलपुर के अंदर सिपाही की 1 है, ड्राइवर की भी 1 है और नैब कासिद की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद मुल्तान में सिपाही की कोई पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 5 है और नैब कासिद की 19 सीटें हैं। फिर आ जाता है सखर के अंदर सिपाही की कोई जॉब नहीं है, ड्राइवर की 2 हैं और नैब कासिद की भी कोई नहीं है। रावलपिंडी में सिपाही की 5 है, ड्राइवर की 1 है और नैब कासिद की 13 सीटें हैं। गुजरांवाला में सिपाही की 1, उसके बाद ड्राइवर की 4 और नैब कासिद की 2 सीटें हैं। क्वेटा के अंदर 1 सिपाही की सीट है और 2 नैब कासिद की हैं, ड्राइवर की नहीं है। सरगोदा के अंदर ड्राइवर और सिपाही की पोस्ट नहीं है, जबकि नैब कासिद की 8 सीटें हैं। और इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर कौन से इस्लामाबाद ब्लॉक नंबर 2, वहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ चीफ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर विंग आईआर इस्लामाबाद में सिपाही और ड्राइवर की नहीं है, जबकि किसकी तीसरे नंबर पे आपके पास नैब कासिद की 1 सीट है। और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में ये भी इस्लामाबाद की हैं, इसमें सिपाही की 10 हैं और इसके बाद जो ड्राइवर है उसकी 3 है और नैब कासिद की 7 सीटें हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आईआर हैदराबाद में सिपाही की 4 हैं, ड्राइवर की 2 हैं और नैब कासिद की कोई भी सीट नहीं है। ऊपर भी मैंने आपको हैदराबाद का बताया था, लेकिन वो ऑफिस और था। ठीक है, ये था RTO हैदराबाद, साइट एरिया हैदराबाद वाली थी। और ये जो अब मैंने बताई हैदराबाद की, ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस की हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुल्तान की। ऊपर मुल्तान और था, मतलब ऑफिस और था, ये और है। और इसमें भी सिपाही और ड्राइवर की पोस्ट नहीं है, यहाँ पर नैब कासिद की 1 ही पोस्ट है। उसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन पेशावर में सिपाही की 1 पोस्ट है। फैसलाबाद में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस की सिपाही की 1 है और इसमें ड्राइवर और नैब कासिद की कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कराची वाले जो हैं उनकी 3 पोस्ट हैं सिपाही की और 4 पोस्ट हैं नैब कासिद की। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग सेंटर आईआर कराची सब ऑफिस चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिस इस्लामाबाद। ठीक है जी, यानी कि सब ऑफिस इनके इस्लामाबाद में है डाटा प्रोसेसिंग सेंटर वालों का। उसमें बिल्कुल सिपाही की कोई पोस्ट नहीं है, जबकि नैब कासिद और ड्राइवर की 1 पोस्ट है। अब हम आ जाते हैं नीचे, दूसरा ऑफिस कौन सा जी, डाटा प्रोसेसिंग सेंटर गुजरांवाला का जो सब ऑफिस है इस्लामाबाद में, उसमें सिर्फ नैब कासिद की 1 पोस्ट है। और डाटा प्रोसेसिंग सेंटर हैदराबाद वालों का जो इस्लामाबाद में है उसमें भी नैब कासिद की 1 पोस्ट है। और डाटा प्रोसेसिंग सेंटर का सब ऑफिस क्वेटा वालों का सब ऑफिस जो इस्लामाबाद में, उसमें भी नैब कासिद की 1 पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट की मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ क्वालिफिकेशन क्या है। सिपाही के लिए मैट्रिक, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए। और एज देखें, जो अच्छी बात है, उन्होंने 25 से 30 साल रखी है। 25 साल असल एज है, 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो 30 साल। उसके बाद मेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंचज़ है और उसके बाद फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच है। ठीक है, मेल्स के लिए जो उन्होंने चेस्ट मांगी है वो 32 से 33.5 है। ड्राइवर की बात करें तो प्राइमरी पास होना चाहिए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है और ट्रैफिक के रूल्स का भी उसको अच्छे से पता हो, क्योंकि एफबीआर के अंदर जॉब है। नैब कैसेट के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए
और एज वगैरह सेम है। ओके जी, आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे? अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई, मैं आपको बता दूं एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये शाम तक एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, तो उसकी वीडियो या सुबह कल तक इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ लगाने हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसकी तफसील गौर से सुन लें। याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके और सही मालूमात बताएँ आपको। ओके जी, तो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं आपने वेबसाइट विजिट करनी है fbr.gov.pk की, वो हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको अलग-अलग एप्लीकेशन अलग-अलग शॉप यानी कि वो एनवेलप के अंदर अलग-अलग डॉक से भेजनी पड़ेगी। ठीक है, किस एड्रेस पर भेजने वो भी बताते हैं आपको। अच्छा जी, प्लीज़ आप जो जो चीज़ें अटैच करनी है आपने CNAC और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है और ये अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? तस्दीक शुदा जिसको आप कहते हैं वो होने चाहिए, यानी कि 16 ग्रेड या इससे बड़े अफसर से आपने साइन भी कराने हैं उनके और स्टैंप भी लगवानी है, ये साबित करने के लिए कि आप जो है ना पाकिस्तानी और आपकी ये बस तो मामूली सी एक इस तरह की खाना पूरी होती है वो आपने करानी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कैंडिडेट्स विल आवर बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और सारी चीज़ें आपने ओरिजिनल लेकर कब जानी होगी? जब आपका इंटरव्यू होगा। अप्लाई करते वक्त आपने फ़ोटो कापीज़ भेजनी है। ठीक है, और प्रिस्क्राइब फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही विल बी कंडक्टेड, आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसमें आप लोगों को पता है क्या होगी, रनिंग होगी आपकी और उसमें 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ करके दिखानी होगी। ओके जी, द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ BS 1 to 5 हूवर, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ओके जी, यहाँ पर भी आपके पास कोई मालूमात अहम नहीं है आपके लिए जी। और इसके साथ आप लोगों की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ये मैं आपको बता दूँ 25/5/2021 है। ठीक है जी, इसके बाद जो भी आप एप्लीकेशन वहाँ पर रिसीव होगी वो आपको नहीं काबिल कबूल होगा। कहाँ कहाँ आपने भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म को? ऑनलाइन फिल करना है। अगर ऑनलाइन फिल ना हुआ, वेबसाइट जैसे ही एक्टिव होगी ना एप्लीकेशन के लिहाज से मैं आपको बता दूँ, अगर वहाँ से डाउनलोड करना होगा तो फिर ज़ाहिर है डाउनलोड करके फिल करेंगे। उसके साथ ये जो चीज़ें मैंने बताई थी अटैच करके आपने अपने अपने ऑफिस में भेजना है। जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ऑफिस के एड्रेस पर आपने भेज देनी है बस। समझ आ गई बात? मिसाल के तौर पर कोई RTO मुल्तान में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस एड्रेस पर भेजेगा, और अगर कोई रावलपिंडी में अप्लाई कर रहा है तो वो इस एड्रेस पर भेजेगा। जो जिसका एड्रेस है उसके मुताबिक आपने वहाँ पर भेज देनी है। और ये आज की वीडियो में मैंने आपको अहम मालूमात देनी थी। अगर कोई बात समझ नहीं आती, अप्लाई करने में कोई मसला दरपेश आता है, तो भी आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स सीखने के लिए आपको मेरे चैनल के अंदर एक और चैनल मिल जाएगा ऑनलाइन अर्निंग टिप्स वाला, ताकि आपको पता चल जाए घर बैठे आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप भी मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का बताता हूँ। और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर जॉब के अपडेट और उसकी तैयारी की मालूमात फ़ौरन आपको बर वक्त मिल सके। गुड लक, गुड बाय, अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।